का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। पहला नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही जवाब है। आप सभी के सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए, उसके बाद ही आंसर की मिला पाओगे। देखो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से जो है दंतोष्ठ जो है ध्वनि पूछा जा रहा है कौन है। दंतोष्ठ ध्वनि जो है क्या होता है आपका, ओ होगा नहीं होगा, शो होगा नहीं होगा, हसिका नहीं होगा, है ना, वो होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। एकदम 100% आपको सही सही आंसर की दे रहा, जो हमने आपको पढ़ाया था आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपके 68 ऑब्जेक्टिव मिल गया है। अब बताओ जरा, है ना, अब देखो क्या है दीर्घई का जो उच्चारण स्थान क्या है। चलिए फटाफट आपके पास जो भी सेट कोड है, आप सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन पेपर रखें और वीडियो को पॉज कर करके आराम से आप लोग मिलाते जाइए, है ना। अब देखो क्या है दीर्घई का, है ना, दीर्घई जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, है ना, हर सही देखो दीर्घई, है ना, आपका क्या होगा, कंठ होगा। यहां पर देखो ऑप्शन बी देखिए आपका तालु दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे साथियों यहां पर देखो क्या है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका देखो मुद्रा दिया गया। ऑप्शन डी कंठ होगा नहीं होगा, कंठ नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन एकदम गलत हो गया। मुद्रा भी नहीं होगा और ओष्ठ भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब है, तालु हो जाएगा। जितने विद्यार्थी इसका तालु आंसर चूज किए हो उनका एक नंबर यहां से फिर से सही हो चुका है, एक नंबर आपका फिर से यहां से सही हो चुका है। आगे बढ़िए पास साथियों, क्या है क्वेश्चन नंबर, यहां देखो 4 नंबर प्रश्न क्या है, छंद शास्त्र की जो है ना दीर्घ मात्रा को जो है क्या कहते हैं, बताइए जरा। दीर्घ मात्रा को साथियों क्या कहते हैं, उसको जो हर्ष नहीं कहते, ना ही पलुत कहते हैं, ना ही आपका लघु, उसको पहले से तो गुरु कहते हैं। ये भी सुबह के भी क्लास में मैंने आपको बताया था। इसका डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन है। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन पेपर रख के मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से संप्रदान मतलब क्या हो गया, है ना, को के लिए होता है कि नहीं होता, याद आया कि नहीं याद आया, तो वही था। शुभम क्या है, शुभम गोपाल को दूध दे रहा था, ये आपका संप्रदान हो जाएगा, ना ही कि कर्म हो जाएगा, तो बी सही जवाब है 100%। आगे क्वेश्चन देखो क्या है 39, देखो 39 प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मां ने बच्चे को जो है सुलाया, किस, है ना, किस जो है कारक का उदाहरण है, बताइए जरा कौन से कारक हो जाएगा, ये आपका कर्म कारक हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 39 के बाद जो है ना, क्वेश्चन में 40 देखो क्या है, बुढ़िया का जो है बहुवचन रूप क्या होगा, बुढ़िया जो है इसका बहुवचन रूप क्या होता है, बुढ़िया का बुढ़िया एकदम राइट आंसर है। देखो विद्यार्थी ने भी सही लगाया है। आगे क्वेश्चन 41 है, निम्न से कौन आपका पुल्लिंग शब्द है, देखो पुल्लिंग शब्द क्या होगा, आईना एकदम राइट आंसर है, यानी सी अगर आपने लगाया तो एकदम गर्दा होगा। आज की परीक्षा सबका बहुत बढ़िया गया होगा, आई होप आप लोग जो है ना आज की परीक्षा में एकदम जबरदस्त परफॉर्म किए होंगे, ठीक है। कैसा रहा एग्जाम, सबसे पहले आप लोग चैट में बताइए, लाइव में एक बार लाइक कर लो। जितने विद्यार्थी अगर आपने लाइक नहीं किया सबसे पहले लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जल्दी से जल्दी। लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ठीक है। शेरो शेन्यू एकदम देखो ना, रुकना नहीं है ना, बार बार हम आपको बोलता हूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, होता ना, जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो एक बार ईमानदारी से लाइक कीजिए, और आपके पास कौन सा सेट कोड है यह भी आप लोग बताओ, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी एक बार बताइए जरा आपके पास कौन सा सेट कोड है, एक बार सबके सब चैट करो जल्दी से जल्दी। एग्जाम कैसा गया इससे जे तक में आपका कौन सा सेट कोड है, और एग्जाम कैसा रहा, क्या आपने एकदम 100/100 ठोक दियो, जल्दी से जल्दी बताओ जल्दी। एक बार जय मां सरस्वती का भी जो है साथियों गूंज होना चाहिए, क्योंकि बस अब बहुत कम ही प्रश्न बच रहा है ना, 100 में से 50 का ही तो जवाब देना था। अब देखो यहां पर बात हो रही क्या, निम्न में से कौन आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखो जरा स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, क्या पूछा गया, 42 में स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है। यहां पर आपका चेष्टा हो जाएगा, यानी 42 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखो क्या है 43 है, अंकित जो है ना, अंकित जो है अंकित मेला घूमने गया था, किस, है ना, किस वाक्य जो है किस काल का उदाहरण है, बताओ जरा। यह आपका हो जाएगा भूतकाल का हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथ, ऑप्शन नंबर बी होगा, 43 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, एकदम 100% सही से आंसर की मिला लो सभी विद्यार्थी। 44 क्या है, गोरा बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बताना है, प्रविशेषण पूछा गया क्या होगा, प्रविशेषण क्या होगा, बहुत हो गया, क्योंकि बहुत तेज दौड़ता है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत हो जाएगा। अगर आपने बी आंसर चूज किया तो आपका एक नंबर यहाँ पर सही है। आगे बढ़िए, और मैथ का भी हम जबरदस्त तैयारी करवा देंगे, आप लोग सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करके अभी के नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा। अब देखो क्या पूछा गया, 45 है क्या, है ना, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, किस वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है ना। बात रही सोहन जो है, सोहन पूछा जा रहा है क्या, तैयार जो है होकर, है ना, विद्यालय गया, किस वाक्य और किस क्रिया का उदाहरण है, बताइए जरा। यह आपका पहले साथियों जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, कौन सा क्रिया होगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, राइट आंसर होगा 45 का ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले ही वो तैयार हो गया है ना, स्वयं तैयार होकर क्या हो गया, विद्यालय गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्या ऑप्शन है ना।
ऑप्शन ए अगर चूज किए तो आपका 1 नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो 46 नंबर प्रश्न देखो क्या है ना, कक्षा में सब छात्र जो उपस्थित है किस वाक्य और किस जो विशेषण का उदाहरण है बताइए जरा, एकदम जल्दी से जल्दी हम खींच देते हैं प्यारे साथियों। ये आपका होगा निश्चित जो है संख्यावाचक हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अमरजीत शहरी लड़का है किस वाक्य और किस विशेषण का उदाहरण है बताइए जरा, ये आपका होगा गुणवाचक का विशेषण हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की बात करें 48 है क्या, अंकिता अपने आप जा रही है किस वाक्य और किस सर्वनाम का उदाहरण है बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या हो जाएगा, ये आपका प्यारे साथियों हो जाएगा निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि अंकिता अपने आप जा रही है तो निजवाचक हो जाएगा है ना। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन में 49 है, मेरे लिए घर जो है, मेरे लिए घर जो है अनजान नहीं है किस वाक्य में यह जो है, यहाँ पर आपको बताना यह जो किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह आपका होगा निश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही है, निश्चित है, तभी तो ये बोल रहा है ना कि मेरे लिए अगर अनजाना नहीं है, तो आंसर ये ऑप्शन एकदम सही जवाब है। आगे बढ़िए साथियों, जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जो है सोवियत संघ पर जो आक्रमण किया है, सीधे एग्जाम में मिल जाएगा क्वेश्चन है ना, आगे पीछे क्वेश्चन रहेगा, एक एक क्वेश्चन मिलेगा, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, आपको याद है हिटलर ने ही तो सोवियत संघ पर आक्रमण किया, याद है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, याद रखिए 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यदि मनुष्य की परिस्थितियों का जो है नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी जो है मनुष्य की जय डैश नहीं है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नियामक नहीं होता है। अगर मनुष्य जो है परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी नियामक नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम 100% सही जवाब है, बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपने बी आंसर चूज किया तो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गुदरी का लाल जो है, अब बताना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखो ऑप्शन को देखो ध्यान से, देखो एग्जाम में जब बैठोगे ना, ऑप्शन और ओएमआर में जब भरते समय जो है एकदम सावधानियां बरतना है ना, 1 घंटा पहले आपको परीक्षा केंद्र में पहुंचना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा है ना, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको याद ना, गरीब के घर में जो गुणमान का जो है उत्पन्न होना यानी जन्म होना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर जो विद्यार्थी आंसर दे रहे हो उन सबका सही जवाब है, और सबके सब विद्यार्थी एक कमेंट चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में एकदम जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, गणेश शब्द का परिवाची क्या हो, जिन भी स्टूडेंट का 17 फरवरी दिन एग्जाम होने वाला है ना, चाहे जो भी पाली में आपका परीक्षा हो, सेशन मिस नहीं कीजिएगा, परीक्षा में बैठने से पहले सब क्वेश्चन याद करके जाइएगा है ना, एक एक क्वेश्चन मिलेगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताओ जरा, गणेश जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है, पहले तो लंबोदर होता है, और एग्जाम में पूछा जाएगा लंबोदर कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, ये ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर है। अब देखो प्रतिदिन में समास क्या हो, प्रति जिसकी शुरुआत अ से हो, अ से हो, प्रति से हो, बे से हो है ना, भर से हो, सबके सब क्या होगा, विवाह समास होगा। स्टूडेंट के लिए जो है वो क्वेश्चन लाया, वो ओरिजिनल प्रश्न है, जहां से आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर पुस्तिका संख्या जो है, आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे है ना, तो वहां पे आपको एक ओएमआर शीट का जो है कॉपी दिया जाएगा, जहां पे आपको उत्तर पुस्तिका संख्या लिखने के लिए रहता है, उसके बाद आपका यहाँ पर विषय कोड है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपके परीक्षा में कोई भी सेट कोड मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या जो रहेगा अलग रहेगा। जैसे मान लो जो हम आपको 1 मिनट पढ़ाएंगे, हो सकता है 10 में 20